हमारे जीवन में ऐसे बहुत से कठिनाई आती है और जब हम बुरा वक्त से गुजर रहे होते हैं तो उस समय कोई भी व्यक्ति हमारी सहायता के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं, या यूं कहे तो जिस वक्त हम संघर्ष से जूझ रहे होते हैं उस समय कोई हमारा साथ नहीं देता है। जब चुन लिया है राही तो मंजिल भी मिल ही जाएगी। भटकते भटकते मंजिलें जहर तो नहीं जिसे खाकर हम मर जाएंगे। अगर आप अपने जीवन को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि वही चीजें बार बार हो रही हैं, क्योंकि जब तक आप मन के प्रिज्म के माध्यम से काम कर रहे हैं तब तक आप उसी पुरानी जानकारी के साथ काम करते रहेंगे। बीता हुआ समय आपके मन में ही रहता है, सिर्फ इसलिए कि आपका मन सक्रिय है। बीता हुआ कल बना रहता है। मान लीजिए आपका मन इसी पल काम करना बंद कर दे, तो क्या बीता हुआ समय यहां रहेगा? वास्तव में यहां कोई भूतकाल नहीं है, सिर्फ वर्तमान ही है। असलियत सिर्फ वर्तमान ही है, मगर हमारे मन के माध्यम से भूतकाल बना रहता है। दूसरे शब्दों में मन ही कर्म है। अगर आप मन के परे चले जाएं तो आप सारे कार्मिक बंधनों के पार चले जाएंगे। ध्यान एक मानसिक व्यायाम है जिसमें रिलैक्सेशन, फोकस और जागरूकता शामिल है। जिस तरह शरीर के लिए शारीरिक व्यायाम काम करता है, वैसे ही मेडिटेशन दिमाग के लिए एक अभ्यास है। यह अभ्यास आमतौर पर व्यक्तिगत रूप से बैठकर शांत स्थिति में और आंखें बंद करके किया जाता है। मेडिटेशन एक अभ्यास है जिसमें कोई व्यक्ति एक तकनीक का उपयोग करके, जैसे माइंडफुलनेस, किसी विशेष वस्तु, विचार या गतिविधि पर ध्यान केंद्रित करता है ताकि फोकस और अवेयरनेस को बढ़ाया जा सके। इसका अभ्यास एक व्यक्ति को मानसिक रूप से स्पष्ट बनाता है और भावनात्मक रूप से शांति और स्थिरता प्रदान करता है। तनाव को कम करना मेडिटेशन के फायदों में से एक है। यह कोर्टिसोल के स्तर को कंट्रोल करके आराम देता है। मेडिटेशन एंजाइटी, डिप्रेशन और निराशा जैसी मानसिक स्थितियों में आपके दिमाग को शांत करके राहत दिलाता है। मेडिटेशन का नियमित अभ्यास एंजाइटी डिसऑर्डर के लक्षणों को भी कम करता है। खुद को अपनी तुलना दूसरों से करने से रोकना कठिन है। आजकल हर किसी को परफेक्ट बनना है। यदि हम अपनी उपलब्धियों और दक्षता को जांचना शुरू कर देते हैं तो हम सच में आगे बढ़ सकते हैं। अपनी तुलना दूसरों के साथ करना बहुत आम बात है और इनसे जलन का अनुभव होना भी सामान्य गुण है। लेकिन जब आप अपनी सक्षमताओं के बारे में सोचे बिना सिर्फ अपनी कमियों को सोचकर परेशान होते हैं तो आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। यह आपकी एक कमजोरी हो सकती है और यहाँ तक कि यह आपको अपने जीवन के कुछ अनमोल पहलुओं का आनंद लेने से भी रोक देती है। दूसरे लोगों के साथ निरंतर की जा रही तुलना आपके आत्मसम्मान को कम कर देती है और इससे आपको अपने ही बारे में बुरा लगने लगता है। खुद को अपनी नजरों से देखकर ही आप अपनी तुलना करने की लत से छुटकारा पा सकते हैं। अपने लिए कुछ ऐसे लक्ष्य निर्धारित करें जिनसे आपका आत्मसम्मान बढ़े और अपने बारे में विचारों को अच्छा करने के तरीकों को सीखें। आप जिस भी काम में हाथ डालते हैं, आप हर बार फेल हो जाते हैं और फेल होने के डर से आप एक नई शुरुआत करने से कतराते रहते हैं, या तो वह भी फेल हो जाएगा। अगर आप इस तरह का निर्णय ले लेते हैं तो आप हारने के बाद भी एक विजेता कहलाते हैं। वह विजेता जो कभी हार नहीं माना, पूरा जीवन जीतने में लगा दिया। यदि आप हार के बाद इस डर से शुरुआत नहीं करते हैं कि आप एक बार फिर हार जाएंगे, तो आप यह मान लीजिए कि आप जिंदा होते हुए भी एक मरे हुए आदमी के समान हैं, जिससे एक नई शुरुआत की उम्मीद नहीं की जा सकती। यदि आप मेरी बात से सहमत हैं, तो आप किसी काम में बार बार फेल होने से डरे न, बल्कि हर बार उस काम को सही तरह से करने की योजना बनाएं। फिर देखिए आपको हर काम में सफलता मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका हृदय पवित्र हो और उसमें भगवान का वास हो, तो आपको बस यह करना है कि आप दूसरों की मदद करें, किसी की निंदा ना करें। अगर आप किसी की मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाएं।
अगर नहीं बढ़ा सकते तो अपने हाथ जोड़िए, अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पर जाने दीजिए।